4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ स्टार्टिंग में, फिर शुरू करता हूँ कि जिसके लिए जज्बातों की इतनी कदर नहीं जो मानता खुद को बहुत ज्ञानी है। जिसके लिए जज्बातों की इतनी कदर नहीं जो मानता खुद को बहुत ज्ञानी है। जब बहन उसकी विदा होती है ना तो ध्यान से देखो उसकी आंखों में भी पानी है। थैंक यू। तो मेरा नाम अमन सिन्हा है एंड आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। और मैं जो सुनाने जा रहा हूँ तो अपनी बहन के ऊपर सुनाना चाहूँगा। मेरी बहुत व्यक्तिगत कविता है। तो सौभाग्य से मेरी 3 बहनें, अगर आपके किसी की होंगे तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जिसके लिए जज्बातों की इतनी कदर नहीं जो मानता खुद को बहुत ज्ञानी है। जब बहन उसकी विदा होती है ना तो ध्यान से देखो उसकी आंखों में भी पानी है। हाँ, एक बार में देखने में तुम जान नहीं पाओगे कि आंखें उसकी नम है। एक बार में देखने में तुम नहीं जान पाओगे कि आंखें उसकी नम है। दिल में उसके गम है, खुशियाँ थोड़ी कम है, क्योंकि दिल में चाहे जो भी हो आंखें नम भले ही हों पर उसके चेहरे से कभी मुस्कान नहीं जाएगी। तो मैं जो अगली पंक्ति बोलने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने उससे बेहतर कुछ नहीं लिखा है। तो एक बार में देखने पर तुम नहीं जान पाओगे कि आंखें उसकी नम है। दिल में उसके गम है, खुशियाँ थोड़ी कम है, क्योंकि दिल में चाहे जो भी हो आंखें नम भले ही हों पर उसके चेहरे से कभी मुस्कान नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहन उसको रोता देख खुद को संभाल नहीं पाएगी। तो जब बहन विदा होती है तब जो आंसू गिरता है वो सच्चा होता है। अपना प्यार जता पाने में भाई हमेशा कच्चा होता है, और भीग जाती हैं उसकी भी आंखें जैसे मानो माँ से बिछड़कर कोई बच्चा रोता है। तो जब बहन विदा होती है तो बहुत सारी बातें, वो सारे लम्हे, वो सारे जज्बात, लड़ाइयाँ याद आती हैं। तो आपके जीवन से ही चुरा के कुछ पल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, अगर आप संबंध स्थापित कर पा रहे हैं तो। कि वो टीवी देखने के लिए रिमोट के लिए लड़ना, वो छोटी छोटी बातों पर बेवजह अड़ना। वो टीवी देखने के लिए रिमोट के लिए लड़ना, वो छोटी छोटी बातों पर बेवजह अड़ना। उसके सास बहू वाले सीरियल देखना और मेरा क्रिकेट मैच लगाने को झगड़ना। वो 4 कदम दूर जाने के लिए मुझसे गाड़ी निकलवाना, फिर मार्केट एरिया में ले जाना, मुझसे ज़बरदस्ती गाड़ी चलवाना, और कभी भी उसका मैगी के अलावा और कुछ ना बना पाना। कभी भी उसका मैगी के अलावा और कुछ ना बना पाना, और उसमें भी हर बार नमक भर भर के डाल देना। और कभी सोते से उठा दो उसको, कभी सोते से उठा दो उसको तो पूरा दिन उसका चिड़चिड़ाना, और अगले 4 दिन तक उसको इसी बात पर मेरा यूं ही चढ़ाना। पर बहन का दिल बहुत बड़ा होता है। उससे भले कितना ही क्यों ना झगड़ लो, गुस्से से भले उसे कितना ही क्यों ना भर दो, पर वो तुम्हें कभी रोता नहीं देख सकती। भले खाए 2 रोटी कम और कह दे कि आज भूख नहीं, पर कभी तुम्हें खाली पेट सोता नहीं देख सकती। और भले तुम दुखा दो कितनी भी बार दिल क्यों ना उसका, भले तुम दुखा दो कितनी भी बार दिल क्यों ना उसका, पर कभी तुम्हारे दिल को टूटता नहीं देख सकती। अरे वो तुम्हारी बहन है, 1 महीने बाद भी राखी के धागे को खुलता नहीं देख सकती। और भाई भले कभी ना जाहिर करे अपना प्यार, और भले तुम कभी मत जताओ उसे अपने प्यार के बारे में, पर कभी भी अपना प्यार जताने से पहले एक भी बार सोचा नहीं करती। गलती तुम्हारी होने पर पापा की डांट से बचाया करती है। गलती तुम्हारी होने पर पापा की डांट से बचाया करती है। खाना कभी कम बने तो तुम्हारा पेट भरने को कम खाया करती है। कभी कभी चुपके से तुम्हारी पैंट के जेब में कुछ पैसे डाल दिया करती है, और जल्दी से तुम कुछ बन जाओ रोज़ भगवान से ये दुआ मांगा करती है। तुमसे कभी कभी लड़ती तो है पर कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती है। तुमसे कभी कभी लड़ती तो है पर कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। इस दुनिया की दौड़ में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। वो तुम्हारी बहन ही है जो माँ बाप के अलावा ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाती है। और जब बहन विदा होती है तो ये सारे जज्बात आंसू बनकर बह जाते हैं। बिना कुछ बोले बहुत सी बातें कह जाते हैं। कुछ जज्बात जो शायद कह देने चाहिए थे वो अनकहे से ही रह जाते हैं, पर ये आंसू बहुत कुछ कह जाते हैं। हम कभी बयां तो नहीं कर पाते, पर प्यार तुमसे ज़्यादा करते हैं। पर शायद शब्दों की भी अपनी एक सीमा है जो शायद हमारे प्यार को बयां नहीं कर सकती, इसलिए कहने से पहले ठहर सा जाते हैं। पर वो आंसू सब कह जाता है जो ये बातें सोचते सोचते खुद ब खुद ही बह जाता है। अब जब तुम चली गई तो रिमोट के लिए किससे लड़ूंगा मैं। अब जब तुम चली गई तो रिमोट के लिए किससे लड़ूंगा मैं। वो छोटी छोटी बातों पर बेवजह किससे अड़ूंगा मैं। और अब तो तुम मैगी के अलावा भी बहुत कुछ बनाना सीख लोगी। अब तो तुम मैगी के अलावा भी बहुत कुछ बनाना सीख लोगी, पर वो ज़्यादा नमक वाली मैगी बनाकर कौन खिलाएगा मुझे। और तुम अभी भी मांगोगी दुआ मेरे लिए, तुम अभी भी मांगोगी दुआ मेरे लिए, पर हर पल मेरे साथ होने का एहसास कौन दिलाएगा मुझे। ये सब सोचते ही आंखें कुछ नम सी हो जाती हैं। ये सब सोचते ही आंखें कुछ नम सी हो जाती हैं। शब्दों की सीमा जज्बातों के आगे छोटी पड़ जाती है, और होठों पर बातें कुछ कम सी हो जाती हैं। पर वो जो एक आंसू गिरता है वो सब कुछ बयां कर जाता है। वो सारे जज्बात जो हम कभी बता नहीं पाए, वो सारा प्यार जो हम कभी जता नहीं पाए, वो एक आंसू शब्दों से परे हो जाता है। और इस सारे जगत में उस एक पल, उस एक आंसू से ताकतवर कुछ भी नहीं, क्योंकि बहन जब विदा होती है तब जो आंसू गिरता है ना वो सच्चा होता है।
और ख़त्म करने से पहले 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा कि आप इमेजिन करिएगा कि एक भाई है जिसकी आंखों में तो आंसू हैं पर उसके चेहरे पर मुस्कान है। तो 2 आंखों को घमंड था कि उनसे कभी आंसू नहीं गिरता। 2 आंखों को घमंड था कि उनसे कभी आंसू नहीं गिरता। होंठ मुस्कुरा रहे हैं आज वो घमंड टूटने पर, आज वो आंखें भी रोई हैं किसी का साथ छूटने पर।